हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है ट्रेड थ्योरी वाला, जो आपका 75 मार्क्स का आएगा, जिसमें पासिंग मार्क्स बहुत ज़रूरी है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लीनियर मेजरमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लीनियर मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए लीनियर मेजरमेंट क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है एक रेखीय माप। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, और मेजरमेंट का मतलब है माप। लीनियर माप मतलब होता है कि एक लाइन में जो हमारी माप होती है, जैसे ये हमने कोई लाइन खींच दिया, ये ए और बी, ओके, और इसकी जो लंबाई होगी हमारी, मान लीजिए ये एल हम डिनोट कर दिए, सपोज दैट ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये लीनियर माप हो गया हमारा। एक स्ट्रेट लाइन में किसी वस्तु को मापना हमारा लीनियर माप होता है। क्या होता है? लीनियर माप होता है। स्ट्रेट लाइन में हम किसी भी वस्तु को मेजर करते हैं तो लीनियर मेजरमेंट कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर मेजरमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। लीनियर मेजरमेंट में बहुत सारे टॉपिक हैं। पहला, माप की इकाई, अंतर्राष्ट्रीय एसआई, रेखीय माप की आधार इकाई का नाम दें। जैसे अंतर्राष्ट्रीय एसआई, एक होता है एसआई मात्रक, एक होता है सीजीएस में क्या होता है, एक होता है एमकेएस मात्रक, एक होता है एफपीएस मात्रक। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है फुल फॉर्म, ओके। एफपीएस का फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से, कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए अब समझते हैं। देखिए, मीटर के गुणज और उनके मान पढ़ेंगे। स्टील रूल का क्या उद्देश्य होता है, स्टील रूल के प्रकार कितने होते हैं, स्टील रूल का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं, इस टॉपिक पर हम आज चर्चा कर लेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड, बेसिक पढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं 1 लीनियर क्वेश्चंस करा दूं, 100 करा दूं, 150 करा दूं, तो आप कितना बेसिक उसमें समझ पाएंगे? कतई ना समझेंगे। इसलिए पहले आप थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए। थ्योरेटिकल के बाद अगर आप कमेंट करेंगे कि मुझे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न चाहिए इस टॉपिक पे, जैसे हमने पढ़ा दिया लीनियर मेजरमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट का क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, फिर आप बोलेंगे कि सर हम इस पर 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन इस पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न चाहते हैं, तो हम आपको अपलोड करेंगे, पढ़ाएंगे। क्लियर हो रही बात? पहले बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पहले से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इसके आवश्यकता अनुसार देखते हुए, क्योंकि आपने अभी देखा कि जो एएलपी का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ और जो साइंस पूछा उसमें, या जो मैथ पूछा, साइंस मान लेते हैं, साइंस जो सीबीएसई जो पैटर्न का पूछा, बिल्कुल डीपली पूछा। समझ बात आ रही है? चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो या फिजिक्स हो। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, आप उसको डीपली पढ़िए। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ऊपर ऊपर का ज्ञान अब हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ऊपर ऊपर का ज्ञान से जो हमें एग्जाम में आते थे 5-6 साल पहले, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मुझे बेसिक नॉलेज चाहिए, ए टू जेड। एक एक लाइनिंग का क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन को हमको पढ़ करके जाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि एसआई के अनुसार एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल होता है, इसका फुल फॉर्म। तो एसआई के अनुसार जो लंबाई की आधार इकाई होती है, मीटर होता है। ये मैट्रिक लिखा है, गलत लिख दिया है, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? मीटर होता है।
चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था फ्रेंड्स कि जो जैसे हमको लेंथ का मेजरमेंट करना है, कैसे करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ मल्टीपल बेस यूनिट जो होता है, मूल इकाइयाँ जो होती हैं, ये नीचे दी हुई हैं। देखिए सिस्टम इंटरनेशनल बताए थे आपको, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो क्या दिया है कि सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई के आधार जो इकाई होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि सिस्टम, जो हमारा सिस्टम होता है, एक मिनट फ्रेंड्स, जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई की जो इकाई है क्या है, मीटर है। ये पूछ सकता है कि एसआई के अनुसार लंबाई की आधार जो इकाई होती है क्या होती है, मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 मीटर बराबर, देखिए यहाँ दिया है 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। क्यों इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप साइंस का जो न्यूमेरिकल्स आता है फिजिक्स में, जैसे अभी न्यूमेरिकल्स हमारे आएंगे CBT 2 में, जो हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसमें हमारे क्वेश्चंस भर भर कर आएंगे। पावर का क्वेश्चंस आएगा, वर्क एंड पावर का क्वेश्चंस आएगा, डेंसिटी का क्वेश्चंस आएगा, समझ रहे, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो ये जो है आपका दे देगा, तो आपको एक MKS में या तो चेंज करना पड़ेगा, CGS हो तो CGS में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो अलग बात। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm। ये याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, ठीक है। और 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रो, ठीक है। और 1 माइक्रो बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 mm, ठीक है। यही दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये 1 माइक्रोमीटर एक होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर हुआ बात, 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6, और 1 मीटर इक्वल टू हम जानते हैं कि 1000 mm होता है। तो 1000 mm को 10⁻³ लिख देंगे, तो ये किस में वैल्यू आ जाएगी, mm में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻³ mm आ जाएगा। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू, इसको करेंगे तो 1 यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड्स, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1000 आ जाएगा mm। और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 0.001 mm, क्या आ जाएगा, mm आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है क्या, 1 माइक्रोमीटर बराबर इतना mm। कैसे आया पता चला आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इंजीनियरिंग अभ्यास में जो इंजीनियरिंग है हमारा, मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, इसमें कैसे हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। देखिए इसमें दिया कि आमतौर पे इंजीनियरिंग अभ्यास में लंबाई माप की पसंदीदा इकाई मिलीमीटर होती है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि आमतौर पे जो जनरली इंजीनियरिंग अभ्यास में जो लंबाई माप की जो पसंदीदा इकाई क्या होती है, मिलीमीटर होती है। क्या होता है, मिलीमीटर। जब हम ड्राइंग शीट पे कोई भी मेजरमेंट करते हैं, ड्राइंग जो शीट होती है हमारी, ठीक है, जो ड्राइंग शीट है, जो इसका मेजरमेंट है वो हम mm में ही किया जाता है। इसका समझ बात आ रही है कि नहीं, mm में ही किया जाता है। तो ड्राइंग में हम क्या यूज़ करेंगे, mm का ही यूज़ करेंगे, ठीक है।
बिल्कुल। देखिए ये हमारा स्केल है, क्या है, स्केल है। देखिए ये हमारा स्केल है, ठीक है। और ये दो जो गैप दिख रहा है, इन दोनों के बीच के गैप को हम 1 mm से डिनोट करते हैं। आपने कभी स्केल देखा होगा, देखा क्या होगा, आप लोग के पास यूज तो करते ही होंगे। तो इन दोनों के बीच जो गैपिंग होती है, जैसे देखिए ये जो लाइनिंग ड्रॉ किया गया है, तो इनकी बीच जो गैप है होती है कितने होता है, 1 mm का होता है। यही दिखाया गया है मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा कि इन दोनों के बीच की गैपिंग 1 mm होती है। बड़े और छोटे दोनों ही आयाम मिलीमीटर में बताए गए हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका जो डायग्राम है, देखिए फिगर फर्स्ट हो गया, और फिगर 2 ऊपर देख लेते हैं। फिगर 2 यहाँ जो दिया हुआ है, ये देखिए कोई एक कार है, ठीक है, कोई एक कार है। इसमें क्या हुआ, ये जो मेजरमेंट किया गया है आपका, तो ये जो मेजरमेंट है आपका, तो दिखाया गया है कि फिगर 1 या छोटे आयाम हो या चाहे बड़ा आयाम हो, दोनों में किसका यूज होता है, दोनों में जो यूज करेंगे वो का ही करेंगे। जैसे देखिए इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना दिया है, 3860 दिया है ये लेंथ, ठीक है। इसकी ब्रीथ कितनी दी हुई है, तो यहाँ दिया हुआ है आपका 1760, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 1760। तो चाहे छोटे आयाम हो या बड़े आयाम हो, ठीक है, सबके लिए क्या यूज करते हैं, सबके लिए हम का ही यूज करते हैं। देखिए अगर हम जॉब के टुकड़े के आयामों की बात करें, जॉब जो हम बनाते हैं, जॉब का मतलब जो हम वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं, तो जॉब के टुकड़े के आयामों को मापने के लिए इंजीनियरिंग के स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग स्टील का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ इस वाले डायग्राम में ये शो किया गया है कि 4 और 5, तो 4 और 5 यानी ये जो भी लाइनिंग ये बनी हुई है 1 2 3 4 5 6, ये जब काउंट करेंगे इस वाली लाइनिंग को, पूरी लाइनिंग को, जो 4 और 5 के जितने बीच में आएंगे, समझ रहे हैं बात को, 4 और 5 के बीच में जितनी भी हमारी लाइनिंग आएगी, देखिए 1 यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। तो ये 10 की गैपिंग होती है। 10 अगर 0 से 1, 1 से 2 आएंगे, 1 से अगर मुझे 2 जाना है तो कितना हो गया, 10 गैपिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हमारा हुआ, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है हमारा, 10 होता है कि नहीं होता है, 10 होता है, वहीं इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मौलिक व्युत्पन्न इकाइयों का मात्रक, मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल डाइवर्टेड यूनिट्स, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पहला 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर होता है। इसका हमने बताया कि 0.001 मिलीमीटर। कैसा है आप बताए थे, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इस मीटर को हम चेंज करेंगे में, कैसे, 10⁻6 इंटू 10⁻³ में आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻³ होगा, जब इसको 1/1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रो, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 याद रखना फ्रेंड, ये पूछा जाता है। 1 डेसीमीटर बराबर
कितना 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर और डेकामीटर 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। क्लियर। ये हमारे जो मेजरमेंट है ये मीट्रिक प्रणाली में है। अगर बोलेगा कि मीट्रिक प्रणाली में 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है तो 0.001 mm बोलेंगे। समझ में बात आ रही है। चलिए, अगर ब्रिटिश में पूछ देता है कि ब्रिटिश मात्रा क्या है कि 1000 ऑफ एन 1 इंच, तो 0.001 इंच हो जाएगा। इंच में डिनोट करेंगे 1 इंच। देखिए इंच बराबर 1 इंच, ऐसे डबल हो गया, इसका मतलब ये डबल कोमा की तरह हो गया, इसका मतलब होता है इंच होता है इसका। 1 फुट बराबर मतलब 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। यार्ड 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट और एक फर लॉन्ग बराबर 220 यार्ड्स होता है, 220 यार्ड्स होता है। और एक मील बराबर कितना होता है 8 फर होता है। कितना होता है 8 फर। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखे रहिएगा क्योंकि ITI से रिलेट है, टेट से रिलेट है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम किस टॉपिक पे। स्क्राइबर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। लेआउट कार्य में यह आवश्यक है कि फाइल या मशीनिंग किए जाने वाले वर्कपीस के आयामों को इंगित करने के लिए लाइनों को स्क्राइबर किया जाए। देखिए इसका मतलब ये कह रहा है स्क्राइबर क्या होता है, लेआउट। सपोज दैट हमारा जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस है। ठीक है, ये जो हमारा वर्कपीस है। ठीक है, इस वर्कपीस में यदि मैं मेजरमेंट करता हूँ कि मुझे कितना करना है, 4.5 करना है या 3.5 लेंथ रखनी है। क्लियर हुई बात। लेकिन ये लेंथ कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये पूरी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मैं अच्छे से समझा देता हूँ फ्रेंड, देखिए अच्छे से समझाता हूँ। स्क्राइबर का मतलब ये होता है कि यदि कोई आप वर्कपीस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, वर्कपीस बना रहे हो। सपोज दैट आप ये वर्कपीस बना रहे हो और आपको जो ड्राइंग मिला है, ड्राइंग में आपका लेंथ जो शो हो रहा है 3.5 mm शो हो रहा है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और जो ब्रेथ है आपका, चौड़ाई जो है ये 2 mm शो हो रहा है। लेकिन जो आपको वर्कपीस मिला जो जॉब मिला हुआ है, इसका मेजरमेंट 4 mm लेंथ है और इसका जो मेजरमेंट है 3 mm ब्रेथ है, यानी चौड़ाई। क्लियर हुई बात। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो हमारा स्केल है, इंजीनियरिंग स्केल जो होता है, ऐसे जो होता है 1, फिर ऐसे होता है 2, इसे क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। सपोर्ट है हमने मेजरमेंट किया और यहाँ पे आ गया आपका, हमें बनाना कितना है 3.5, तो 3.5 यहाँ आ गया कि 3.5 मेजरमेंट हुआ। तो क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम स्क्राइबर से निशान लगा देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, निशान लगा देंगे। तो इसी निशान को ये निशान मिटे नहीं। स्क्राइबर इस उद्देश्य का उपयोग किए जाने वाला उपकरण है, जैसे कि किसी आयाम को इंगित करता है। आयाम को इंगित करने का मतलब कि जो हमारा डायमेंशन है, जो हमारे इसकी बीमाएँ, जो हमारी डायमेंशन है, जैसे 3.5, तो 3.5 आपका यहाँ तक हो गया। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। और 2 mm करना है तो स्केल से हमने 2 mm यहाँ स्क्राइब कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से और यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको 3 पॉइंट, यानी इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। यानी जो हमारा होगा, हमें वर्कपीस 3.5 से ही कट करना पड़ेगा, ये मार्क लगा देंगे। तो इसके लिए जो यूज़ करते हैं हम, स्क्राइबर का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो रही है बात।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। देखिए, लेआउट बोल रहा है कि कोई भी लेआउट है, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, इसी को बोल रहा है लेआउट। क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, यह जो स्क्राइबर जो बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जो बहुत कठोर होता है। हाई कार्बन स्टील, HSSCS का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है। स्पष्ट तीक्ष्ण रेखाएं खींचने के लिए बिंदु का बार बार ग्राइंड करना चाहिए और इसकी तीक्ष्णता बनाए रखने के लिए तेज होना चाहिए। जैसे कोई भी वर्कपीस है, यदि हम उसको ग्राइंड करके उस डायमेंशन फॉर्म में कर रहे हैं, उस डायमेंशन के फॉर्म में ला रहे हैं, तो वो क्या बना, निशान मिट ना जाए, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये हमारा जो है फिगर फर्स्ट में स्क्राइबर दिखाया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, HCS का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। देखिए, ये जो नोक है हमारा, ये जो नोक, ये बेंड पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? बेंड बेंट पॉइंट बोलेंगे, बेंड पॉइंट। क्लियर हो रही है बात? क्या बोलेंगे? बेंड पॉइंट बोलेंगे। इससे जो ग्रिप बोलेंगे, ग्रिप क्या होता है? ग्रिप हम यूज़ करते हैं पकड़ने के लिए। ये जो बना हुआ ना, इसको नर्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्लिंग। अब कहेंगे सर नर्लिंग क्या होता है? नर्लिंग जो होता है, लेथ मशीन पे हम एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसको नर्ल किया जाता है। नर्ल करने का मतलब है कि जहाँ से हम, नर्लिंग करने का मतलब है कि उसको सरफेस को थोड़ा रफ कर देना। क्यों? क्योंकि हमें पकड़ने में क्या होगा? आसानी होगा। जैसे हम सफ़र करते हैं ट्रेनों में, तो ट्रेन में जब चढ़ते समय, हम बोगी में जब चढ़ते हैं, एंटर करते हैं, तो वहाँ पे पकड़ने के लिए एक क्या लगा रहता है, लगाया रहता है पकड़ने के लिए हाथ था, तो उस पर क्या कहता है? नर्लिंग की होती है। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ उसमें फिसल ना सके। ठीक है, तो उस सरफेस को रफ बनाया जाता है, तो ये नर्लिंग किया हुआ है। ये भी सरफेस क्या किया हुआ है? नर्लिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? नर्लिंग किया हुआ है। तो ये ग्रिप किस लिए होता है? पकड़ने के लिए होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट पॉइंट है, इसका क्या है? स्ट्रेट पॉइंट है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रहा है? तो बेंड, ये जो बेंड है, इसी से क्या करते हैं? स्क्राइबर का काम। स्क्रैप जो बेंड है, बेंड से ये बेंड हो गया, और जो स्ट्रेट पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं? निशान लगाने का काम करते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं? निशान लगाने का काम करते हैं। देखिए, चलिए आ जाइए फिर इसमें। देखिए, ये हमारा, जैसे ये पूरा हमारा क्या है? वर्क पीस है। क्या है? वर्क पीस है। ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। क्या बोलते हैं? ट्राई स्क्वायर। अभी आगे पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स A to Z। तो ट्राई स्क्वायर जो होता है हमारा, एकदम परपेंडिकुलर होता है। सपोज दैट ये ट्राई स्क्वायर हो गया, ये 90 डिग्री होता है। तो सपोज दैट हमने यहाँ वर्क पीस रखा है, तो जब इससे मेजरमेंट करेंगे ना वर्क पीस पे, तो एकदम स्ट्रेट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एकदम स्ट्रेट फॉर्म में होगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर वर्क पीस कटेगा। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। क्लियर हो रही बात? स्क्रैबर समझ में आ गया कि स्क्रैबर की का यूज़ क्या है हमारा? ठीक। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चंस, कि ये जो हम जैसे कि हम यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये जो नोक है, जो स्ट्रेट पॉइंट है, इनकी बीच जो कोण बनता है, कितना का बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हुई बात? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वर्कपीस में जब हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, बाहर जब ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, तो जो हमारी नोक होती है, जैसे ये है, तो इनके बीच देखिए, इनके बीच कितने का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। जैसे देखिए, यहाँ कोण बन रहा है ना, 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही है? चलिए नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो डिवाइडर होगा।
कि डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर क्या होता है। ठीक है, चलिए विभक्त भागों के भाग लिखिए। डिवाइडर, डिवाइडर का उपयोग क्या होता है, डिवाइडर के बिन निर्देशों को बताइए, विभक्त बिंदुओं पर महत्वपूर्ण संकेत बनाइए, क्या होते हैं। ठीक है, डिवाइडर का उपयोग मंडलियों, चापों को लिखने और दूरियों को स्थानांतरित करके और दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि किसी भी, सपोज दैट ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे सेंटर पॉइंट लगाना है, तो ये इक्वल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके यहाँ सेंटर पे हमारा मार्क्स लगा देगा। क्लियर हो रही है बात। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कर रहा है ये हमारा स्क्राइबिंग सर्कल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे हम इसके फर्स्ट वाली नोक को रखते हुए इसको मूव करा देंगे राउंड में, समझ रहे हैं, राउंड में करा देंगे। तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, डिवाइडर फॉर्म जोड़ और बसन जोड़ों के साथ उपलब्ध हैं, जैसे फिगर 1 और 4 में दिया गया है। ठीक है, माप एक स्टील नियम के साथ डिवाइडर पर सेट होता है। सपोज दैट मुझे भरना है, यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले डायग्राम में। ठीक है, इस वाले डायग्राम में मुझे अगर सपोज दैट कह दिया कि मुझे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्या करना है, सर्कल ड्रॉ। तो हम क्या करेंगे, स्केल से 4 सेंटीमीटर इन दोनों की बीच की दूरी ले लेंगे और किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे डिविजिबल करना है, यहाँ से डिविजिबल, यहाँ 4 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ 4 सेंटीमीटर, वहाँ 4 सेंटीमीटर हुआ, तो ये इक्वल फॉर्म में क्या करता है, डिवाइड करता है, इक्वल डिस्टेंस। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात। देखिए फ्रेंड्स, आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं, डिवाइडर का जो आकार होता है, किसका, डिवाइडर का जो आकार होता है 50 मिलीमीटर से लेकर के 200 मिलीमीटर तक होता है। कितना होता है, 50 से 200 मिलीमीटर तक होता है। क्लियर हो रही है। फुल क्रम रोलर धुरी के बिंदु से केंद्र की दूरी विभक्त का आकार होता है। देखिए ये जो होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग फिट होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग का प्रयोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करने के लिए करते हैं, उसको फैला सकता है। क्लियर हो रही है बात। यहाँ एक पेग होता है, ऊपर जो लगा होता है उसको पेग बोलते हैं। यहाँ एक बाल लगा होता है, यहाँ एक नर्ल, जो नर्लिंग बोलते हैं, नर्ल किया हुआ नट लगा होता है। यहाँ एक वाशर होता है, ये इसका लेग होता है। और साइज, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, अगली बार क्वेश्चन आया हुआ था, कंफर्म था लेकिन आया हुआ था फ्रेंड्स, कि स्प्रिंग और लेग, अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स कि स्प्रिंग, यहाँ से स्प्रिंग और लेग, मतलब जो डिवाइडर होता है, तो इसकी साइज़ को कौन व्यक्त करता है, कहाँ से कहाँ तक इसकी साइज मेजरमेंट होता है। तो स्प्रिंग से कहाँ तक, लेग तक की दूरी को डिवाइडर का लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडर का लेंथ बोलते हैं। स्प्रिंग, ये जो है स्प्रिंग और लेग, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो डिवाइडर का साइज़ डिपेंड करता है कि डिवाइडर का साइज़ है कितना है। क्लियर हुई बात। यह क्वेश्चन आया हुआ फ्रेंड, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, देखिए फिर अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखिए डिवाइडर पॉइंट्स के सही स्थान और बैठने के लिए 30 डिग्री के
स्प्रिंग पंच मार्क का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि डिवाइडर पॉइंट्स के सही स्थान के बैठने के लिए कितने डिग्री का 30 डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। देखिए, डिवाइडर के दोनों लेग हमेशा बराबर लंबाई के होने चाहिए। अगर नहीं होगा फिर गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, ये अलग अलग है, ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा अलग अलग है, ये हमारा गलत हो गया। ये सेम पॉइंट है, क्या है, सेम पॉइंट है। यहाँ से इंक्लाइंड है, यहाँ से इंक्लाइंड है, जैसे जैसे है वैसे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। तो मतलब सेम पॉइंट का होना सही है। ठीक है। यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स कि महीन रेखा उत्पन्न करने के लिए विभक्त बिंदु को तेज रखना चाहिए। आयन स्टोन से बार बार तेज करने से घर्षण करना बेहतर है। घर्षण करने से पॉइंट क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। क्लियर हो रही है फ्रेंड्स। हम कल पढ़ेंगे कैलिपर्स। कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें फ्रेंड्स, कैलिपर्स स्टार्ट करेंगे। कैलिपर्स का क्या क्या यूज होते हैं, इससे भी 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। तो कल हम कैलिपर्स पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके ओके।